छत्तीसगढ़ में इस वक्त निकाय चुनाव हो रहे हैं और इस निकाय चुनाव में पहली बार विपक्ष के रूप में कांग्रेस जो है हेलीकॉप्टर से दौरे कर रही है। आप देखिए मेरे पीछे हेलीकॉप्टर है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी जो है आज हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, दौरे हो रहे हैं और तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के वो भी जो है आने वाले 9 तारीख तक एक दिन पहले जो चुनाव से तब तक वो दौरे करते रहेंगे। दीपक बैज जी, क्या हुआ कि आप लोगों को हेलीकॉप्टर लेना पड़ा? देखिए, प्रदेश कम समय पूरे इतने बड़े प्रदेश में कम समय में चुनावी कवर करना है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, मोहल्ला मानपुर से रायगढ़ तक, तो स्वाभाविक सा है कि कम समय के वजह से हम लोग हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम लोग हर नगरीय निकाय क्षेत्रों में पहुंच सके। तमाम बड़े लीडरों के साथ जब हमारी मीटिंग में चर्चाएं हुई तो इसलिए हम लोग को आवश्यकता पड़ी कि कम समय में हम लोग ज़्यादा चुनावी क्षेत्र हम लोग कवर कर सके। अभी तो और बहुत सारे मुद्दे पे बातचीत करेंगे, चलिए आपके साथ बैठते हैं। अभी और क्या रणनीति है जीत को लेकर, किस तरीके से अलग अलग नियमों के लिए कांग्रेस ने और खासकर दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, चरणदास महंत, इन तीनों ने किस तरीके से रणनीति अपनाई है, पूरी तरीके से बातचीत करेंगे। आज दीपक बैज जो है सरायपाली, रायगढ़ और पत्थलगांव के दौरे पर है। दीपक बैज जी, कांग्रेस के टिकट वितरण में नाराजगी बहुत देखी गई। देखिए, कम समय में 3000 से अधिक टिकट बांटना आसान काम नहीं है। फिर भी ये है कि कांग्रेस ने बेहद सभी सीनियर नेताओं को साथ लेकर जिला कमेटी से समन्वय बनाकर टिकट वितरण पारदर्शिता, सराजगी कहीं पे भी नहीं। कांग्रेस में मतलब देखेंगे कि ठीक है, थोड़े बहुत नाराजगी रहती है, लेकिन मतलब कहा जाए कि मतलब विवाद की स्थिति कहीं पे भी नहीं रहा। जस्ट उल्टा भाजपा को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पैसा लेन देन का आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुर्सी तोड़फोड़ कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग तक लगा देते हैं। कम से कम कांग्रेस में ये स्थिति तो नहीं है, इसलिए कांग्रेस में कहीं कोई नाराजगी नहीं, शांतिपूर्वक टिकट वितरण हुआ है और जो मजबूत प्रत्याशी है, जीत सकता है, पार्टी ने उसको टिकट दिया है। सर, लेकिन कई जगहों पे बी फॉर्म भी आप नहीं दे पाए, पैसे लेने के भी आरोप लगते रहे। कुछ एक दो जगह में कुछ परिस्थितियां हुई कि जहां प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डराने का, धमकाने का और बी फॉर्म से रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रत्याशियों का मनोबल कम नहीं हुआ है, न पार्टी का मनोबल कम हुआ है, बल्कि हम लोग उन वार्ड के पार्षद प्रत्याशी से लेकर मेयर प्रत्याशी तक कांग्रेस पार्टी उनके साथ बराबर खड़ी है और पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर, इस चुनाव में क्या भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, चरणदास महंत साथ में है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती कि सभी आप लोग गुटों में बटे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी में एक पूर्व मंत्री वर्तमान सांसद के परिवार के घर में छापा डालते हैं, रेड करते हैं, उनके राइस मिल को ताला लगा देते हैं और उनके समर्थकों को टिकट तक, पार्षद का टिकट तक नसीब नहीं होता है। मतलब सोच सकते हैं गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में कितना है। हाँ, लेकिन कांग्रेस में सभी नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में मोर्चा संभाले हुए, प्रदेश में बेहद ही आक्रामक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव लड़ रही है। दीपक बैज जी, लगातार आप लोग हेलीकॉप्टर में दौरे कर रहे हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है कहां से इतना पैसा आ गया, कहां से कांग्रेस और तमाम बड़े नेता जो है, अब तक देखा जाता था कि नगरीय निकाय चुनाव में हेलीकॉप्टर का उपयोग विपक्ष नहीं कर पाती थी, इस बार कैसे और क्यों, और बीजेपी के आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग बाई रोड चले तो उनको तकलीफ, हेलीकॉप्टर में चले तो उनको तकलीफ,
मैं पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे कहाँ से आ रही है? कहाँ से पैसा आ रही है? मतलब ये जनता का लूट का पैसा नहीं है क्या? देखिए, कम समय में पूरे प्रदेश को कवर करना है, इसलिए इस समय कांग्रेस ने कुछ दिनों के लिए हेलीकॉप्टर उपयोग कर रहे हैं ताकि सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में पहुंच सके और पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर सके। लेकिन अगर वो हेलीकॉप्टर घूमे तो वो अच्छा है और कांग्रेस घूमे तो उनको पेट में तकलीफ है। बाकी इतना जलन क्यों, इतना तकलीफ क्यों? भारतीय जनता पार्टी दूसरे के घरों में झांकने से अच्छा पहले अपने गिरेबां में झांक ले, फिर कांग्रेस का बात कर ले। एक सवाल है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, 11 तारीख को वोटिंग होना है और 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। अभी आप लगातार घूम रहे हैं, माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से मैं लगातार प्रदेश के अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में दौरा कर रहा हूँ और प्रचार कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के शाही सरकार के कुशासन से प्रदेश की जनता में नाराजगी है। इसलिए क्योंकि 1 साल की सरकार में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में 1 रुपये भी पैसा नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास एक भी नगरीय निकाय क्षेत्रों में नहीं बने, न ही किसी प्रकार के काम हुए, बल्कि 1 साल में जो वादा करके आए थे विधानसभा चुनाव में, उन वादाओं को अभी तक पूरे नहीं कर पाई है और फिर लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव में जाने के लिए जनता के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इसलिए कहीं ना कहीं नगरीय निकाय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है, नाराजगी है। कहीं ना कहीं उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी कहते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए का काम 1 साल के अंदर में हुआ है और अब नगरीय निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार आ रही है, डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन। देखिए, ये झूठ बोलने में माहिर है। 8,000 करोड़ रुपए का आप सूची जारी करें ना, श्वेत पत्र जारी करें 8,000 करोड़ रुपए का कि किस किस नगरीय निकाय में आपने 1 साल में क्या क्या काम दिए। अभी तक तो सिर्फ मुंह में बोल रहे हैं 8,000 करोड़, लेकिन अभी तक कागज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना, जमीनी हकीकत कहीं कुछ और है। आप जिस जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्रों में आप कम से कम वहाँ की जनता को बोले कि आपने 8,000 करोड़ रुपए कहाँ दिया है, शहर के विकास के लिए क्या किया है। ये सिर्फ चुनावी जुमला है और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता, नगरीय निकाय क्षेत्र की जनता जान रही है, न कभी नाली सफाई हुआ, न नाली का काम हुआ, न बिजली पानी सड़क का काम हुआ, बिजली महंगा हुआ है, न ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतलब हर तरह का जनता को लूटने का काम और जनता को परेशान करने का काम इस सरकार ने किया है। बल्कि इस सरकार में 8,000 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 8 रुपये भी नगरीय निकाय क्षेत्रों में नहीं मिला है। सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि डबल इंजन के बाद अब ट्रिपल इंजन प्रदेश में, केंद्र में, प्रदेश में, निकायों में ट्रिपल इंजन की पटरी में देखते हैं कैसे है। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से वेंटिलेटर पे जा चुकी है। किसानों का धान नहीं खरीद पा रही है 3100 समर्थन मूल्य में, 3217 रुपये नहीं दे पा रही है। युवाओं को नौकरी नहीं, 1 लाख नौकरी नहीं दे पाई अभी तक का, बल्कि 2900 नौकरी जिनका लगा था बीएड शिक्षक, उनको बाहर करने का काम कर रही है। मूलभूत सुविधाओं को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है बीजेपी अपने घोषणा पत्र में। पहली बात तो इस घोषणा पत्र को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा आपके घोषणा पत्र में क्या नया होने जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। पहले विधानसभा में इन्होंने कितने घोषणाएं किए, कितने वादे किए, और उन्होंने अभी कितने वादाओं को पूरा करे। पहले एक लिस्ट तो जारी कर ले प्रदेश की जनता के सामने कि हम लोगों ने ये बिंदु पे हम लोगों ने घोषणा किए थे, वादा किए थे, और ये बिंदु पे हम लोगों ने पूरा किए। पहले ये तो लिस्ट जारी कर ले, फिर नया घोषणा पत्र बना ले। पुराना घोषणा पत्र, पुराने वादे पूरे नहीं हुए हैं और जनता को झूठ बोलने के लिए फिर नया घोषणा पत्र बना रहे। आपके घोषणा पत्र में क्या होगा नया? हमारा घोषणा पत्र आने वाला है। हमारा घोषणा पत्र शहर के विकास के लिए पानी, स्वास्थ्य और उसके बाद धूल रहित
शहर मतलब बहुत सारे हम लोगों ने बिंदु को रखे घोषणा पत्रों में। शहर के समुचित विकास के लिए हमारा घोषणा पत्र रहेगा और निश्चित रूप से जन जन के विकास के लिए हमारा घोषणा पत्र रहेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है आपकी सरकार नहीं है और निगमों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो आप घोषणा करेंगे उसको पूरा कर सकें। देखिए, कौन सा निगमों को अभी तक का पैसा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? सरकार ने अभी तक तो निगमों को 1 रुपया पैसा नहीं दिया है। और निगम क्षेत्र में स्वयं का इनकम होता है, स्वयं का आय जनरेट होता है और स्वयं के पैसे से शहर का विकास निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका और निगर निगम काम करेगी। हमें पैसे की चिंता नहीं है। अभी बीच चुनाव में हमने देखा कि जब टिकट वितरण हो रहा था, आपके 2 जिला अध्यक्ष कांग्रेस के वो इस्तीफा दे दिए, कुछ और बड़े नेता जो जिला स्तर पर रहते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपने मनाया नहीं क्या? इस्तीफा नहीं देना है, साथ रहना है। निश्चित रूप से हमारा मोहल्ला मानपुर के जिला अध्यक्ष बहुत अच्छा जिला अध्यक्ष थे। नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे NSO यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मिली है, जिसकी वजह से नहीं मिल पाया उनको, तो उसके वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन यह है कि उन्होंने नाराज़गी व्यक्त नहीं की, टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन हमको सबको एडजस्ट करना है, यूथ कांग्रेस को भी, NSO को भी, महिला कांग्रेस को भी, सेवा दल को भी, और जहां जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं भी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और सारे मंत्री, सारे विधायक जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जाके अभी भी जनता को झूठ बोल रहे हैं। इनके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। 500 रुपये गैस सिलेंडर इन्होंने दिया नहीं, शहरों में बिजली बिल, गांव में बिजली बिल महंगा हो गया, रजिस्ट्री शुल्क खत्म कर दिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा तो बताए कि हम इन मुद्दों को लेकर हम 1 साल की सरकार में जा रहे हैं। इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ अभी भी जनता को जाके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। सर, एक परिवारवाद पर बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस पर। कांग्रेस परिवारवाद करती है। आपने जो 10 में से 3 दिए, चिरमिरी, रायपुर और बिलासपुर, दोनों के नेता के पति या पत्नी जो है कांग्रेस से जुड़े हैं। यही परिवारवाद को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, कह रहे कि परिवारवाद की ही पार्टी है। कांग्रेस अगर किसी परिवार से टिकट दे दे तो परिवारवाद है। अगर रायपुर में मेयर लड़ रही है मृणाल चौबे, क्या उनका पति 2 बार पार्षद नहीं थे क्या? तो ये कौन सा वाद है? ये मोदीवाद है क्या? विष्णुवाद है क्या ये? और आप शिवरतन शर्मा के भतीजे को आप देते हैं टिकट भाटापारा में, ये कौन सा वाद है? जरा भारतीय जनता पार्टी इसको भी स्पष्ट कर दे। और महापौर के अलावा रायपुर में कई पार्षदों को उनके नेता बेटा और पत्नियों को दिया है, ये कौन सा वाद है? भारतीय जनता पार्टी इसको परिवारवाद नहीं मानती है क्या? कांग्रेस किसी परिवार से लड़ा तो परिवारवाद हो गया, और भारतीय जनता पार्टी परिवार से लड़ा रही है तो मोदीवाद नहीं है क्या ये? तो पहले अपने गिरे बांबे झाँक के देखे, फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, जिन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जुटी हुई है। बीजेपी के जो तमाम आरोप है उस पर उन्होंने जवाब दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में 11 तारीख को मतदान है और 15 तारीख को जो है मतगणना होगी। कितने निकायों में बीजेपी की और कितने निकायों में कांग्रेस की जीत हो रही है। हालांकि दोनों पार्टियां अभी जो है सभी निकायों में अपने अपने जीत के दावे कर रही है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, पत्थलगांव।